पहला प्रश्न, आपने कहा कि सब आदर्श गलत हैं, लेकिन क्या अपने गंतव्य को, अपनी नियति को पाने का आदर्श भी उतना ही गलत है? आदर्श गलत है। किस बात को पाने का आदर्श है, इससे कोई भेद नहीं पड़ता। आदर्श का अर्थ है भविष्य में होगा, आदर्श का अर्थ है कल होगा, आदर्श का अर्थ है आज उपलब्ध नहीं है। आदर्श स्थगन है भविष्य के लिए। जो तुम्हारी नियति है उसे तो आदर्श बनाने की कोई भी जरूरत नहीं, वह तो होकर ही रहेगा, वह तो हुआ ही हुआ है। नियति का अर्थ है जो तुम्हारा स्वभाव है। इस क्षण जो पूरा का पूरा तुम्हें उपलब्ध है वही तुम्हारी नियति है। सब आदर्श नियति विरोधी है। आदर्श का अर्थ ही ये होता है कि तुम वह होना चाहते हो जो तुम पाते हो कि हो ना सकोगे। गुलाब तो गुलाब हो जाता है, कमल कमल हो जाता है। कमल के हृदय में कहीं कोई आदर्श नहीं है कि मैं कमल बनूं। अगर कमल कमल बनना चाहे तो पागल होगा, कमल नहीं हो पाएगा। जो तुम हो वह तो तुम हो ही, बीज से ही हो, उससे तो अन्यथा होने का उपाय नहीं। इसलिए नियति के साथ, स्वभाव के साथ आदर्श को जोड़ना तो विरोधाभास है। पर हमारे मन पर आदर्श की बड़ी पकड़ है। सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि कुछ होना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है। दौड़ सिखाई गई, स्पर्धा सिखाई गई, वासना सिखाई गई अनंत अनंत रूपों में। अष्टावक्र का उद्घोष यही है कि जो तुम्हें होना है वह तुम हो ही, कुछ होना नहीं, जीना है। इस क्षण तुम्हें सब उपलब्ध है, एक क्षण भी टालने की कोई जरूरत नहीं है। एक क्षण भी टाला तो भ्रांति में पड़े। तुम जीना शुरू करो, तुम परिपूर्ण हो। समस्त अध्यात्म की मौलिक उद्घोषणा यही है कि तुम परिपूर्ण हो जैसे तुम हो। होने को कुछ परमात्मा ने बाकी नहीं छोड़ा है, और जो परमात्मा ने बाकी छोड़ा है उसे तुम पूरा न कर पाओगे। जो परमात्मा नहीं कर सका उसे तुम कर सकोगे, ये अहंकार छोड़ो। जो हो सकता था हो गया है, जो परमात्मा के लिए संभव था वो घट गया है। तुम जीना शुरू करो, टालो मत। परम अध्यात्म की घोषणा यही है कि उत्सव की घड़ी मौजूद है, तुम तैयारी मत करो। एक तैयारी करने वाला चित्त है जो उत्सव में कभी सम्मिलित नहीं होता, सदा तैयारी करता है। ये तैयार कर लूं, वो तैयार कर लूं। वो हमेशा टाइम टेबल देखता रहता है, कभी ट्रेन पे सवार नहीं होता। ट्रेन सामने भी खड़ी हो तो वो टाइम टेबल में उलझा होता है। वो सदा बिस्तर बांधता है लेकिन कभी यात्रा पर जाता नहीं। वो सदा मकान बनाता है लेकिन कभी उसमें रहता नहीं। वो धन कमाता है लेकिन धन को कभी भोगता नहीं, बस वो तैयारी करता है। तुम ऐसे तैयारी करने वाले करोड़ों लोगों को अपने चारों तरफ देखोगे, वही है, उन्हीं की भीड़ है। वो सब तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कल भोगेंगे, परसों भोगेंगे। इनमें सांसारिक भी हैं, इनमें आध्यात्मिक जिनको तुम कहते हो वो भी सम्मिलित हैं। तुम्हारे तथाकथित साधु संत और महात्मा वो कहते हैं यहाँ क्या रखा, स्वर्ग में भोगेंगे। उनका कल और भी आगे है, मरने के बाद भोगेंगे। यहाँ क्या रखा, यहाँ तो सब क्षणभंगुर। यहाँ तो सिर्फ
पीड़ित होना है, परेशान होना है और कल की तैयारी करनी। लेकिन तुमने देखा कल कभी आता नहीं, कल कभी आया ही नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं स्वर्ग कभी आता नहीं, कभी आया ही नहीं। स्वर्ग तो कल का विस्तार है, कल ही नहीं आता, स्वर्ग कैसे आएगा? जिस आदमी ने कल में अपने स्वर्ग को देखा है उसका आज नर्क होगा, बस इतना पक्का है। कल तो आएगा नहीं, और जब भी कल आएगा आज होकर आएगा। और अगर तुमने ये गलत आदत सीख ली कि तुम कल में ही नजर लगाए रहे, तो तुम आज को सदा चूकते जाओगे। और जब भी आएगा आज आएगा, जो भी आएगा आज की तरह आएगा, और तुम्हारी आंखें कल पे लगी रहेंगी, कल कभी आता नहीं। ऐसे तुम वंचित हो जाओगे, ऐसे तुम जो मिला था उसे न भोग पाओगे, जो हाथ में रखा था उसे न देख पाओगे, जो मौजूद था, जो नृत्य गीत चल ही रहा था उसमें तुम सम्मिलित न हो पाओगे। अध्यात्म की आत्यंतिक घोषणा यही है कि समय के जाल में मत पड़ो। समय है मन का जाल, अस्तित्व मौजूद है, उतरो, छलांग लो। तैयारी सदा से पूरी है, सिर्फ तुम्हारी प्रतीक्षा है। तुम नाचो, तुम ये मत कहो कि कल नाचेंगे, और तुम ये मत कहो कि आंगन टेढ़ा है, नाचे कैसे। जिसे नाचना आता है वो टेढ़े आंगन में भी नाच लेता है, और जिसे नाचना नहीं आता, आंगन कितना ही सीधा चौकोर हो जाए तो भी नाच ना पाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन की आंखें खराब हो गई थी तो वो इलाज कराने गया। डॉक्टर से पूछने लगा कि क्या मेरी आंखों के ऑपरेशन के बाद मैं पढ़ने में समर्थ हो जाऊंगा? डॉक्टर ने कहा निश्चित, ये जाली है, इसे हम काट देंगे आंख से, तुम पढ़ने में समर्थ हो जाओगे। मुल्ला ने कहा धन्यवाद भगवान का, क्योंकि मैं कभी पढ़ना लिखना सीखा नहीं। अगर पढ़ना लिखना आता ही नहीं तो आंख की जाली कटने से पढ़ना नहीं आ जाएगा। अगर नाचना आता ही नहीं तो तुम स्वर्ग में भी रोओगे। तुम्हें रोना ही आता है, तुम स्वर्ग में भी बैठ के पोथा पुराण खोल के सोचोगे कि अब आगे क्या है। तुम स्वर्ग में भी कहोगे क्या रखा है यहां, क्योंकि तुमने एक ही गणित और एक ही तर्क सीखा है कि यहां तो कुछ भी नहीं रखा है, सदा वहां कहीं और है जीवन बरस रहा, यहां तो बस मौत है। तुम जैसा तर्क पकड़े हो, अगर किसी भूल चूक से तुम स्वर्ग पहुंच जाओ तो तुम उसे नरक में रूपांतरित कर लोगे। तुम्हें हर चीज को नरक बनाने की कला आती, और उस कला का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र यही है कि आज को मत देखना, कल की आशा रखना। कल होगा सब, आज तो सह लो, आज तो रो लो, कल हंसेंगे। आज तो रुदन है, आंसू है, कल होंगी मुस्कुराहटें। लेकिन कल जब तक आएगा तब तक रोने का अभ्यास भी सघन हो रहा है, इसे याद रखना। प्रतिपल तुम रो रहे हो, आज तुम रो रहे हो, रोज रोते रोते रोने की कला आती जा रही, आंखें सूजती जा रही, आंसुओं के सिवाय तुम्हारी और कोई कुशलता नहीं है। कल आएगा तुम्हारे द्वार पर, लेकिन इस अभ्यास को तुम अचानक छोड़ थोड़ी पाओगे। कल फिर आज की तरह आएगा, फिर तुम्हारा पुरातन तर्क काम करेगा। कल और रो लो। ऐसे ही तुम रोते रहे हो जन्मों जन्मों, ऐसे ही तुम रो रहे हो। अगर ऐसे ही तुम्हें रोना है, रोते रहना है, तो बनाओ आदर्श। मैं तुमसे कहता हूं आदर्श मुक्त हो जाओ। तुम्हें घबराहट होती क्योंकि तुम्हारा चित्त कहता आदर्श मुक्त, तुम्हारा अहंकार कहता आदर्श मुक्त, तो उसका तो मतलब हुआ कि फिर तुम कभी परिपूर्ण न हो पाओगे। मैं तुमसे कहता हूं तुम परिपूर्ण हो, पूर्णता तुम्हें मिली है, वरदान है, भेंट है परमात्मा की। अगर परमात्मा पूर्ण है तो उससे अपूर्ण पैदा हो ही नहीं सकता।
और अगर परमात्मा से अपूर्ण पैदा हो रहा है तो तुम एक बात पक्की मानो कि तुम अपूर्ण से पूर्ण की कोई संभावना नहीं। थोड़ा सोचो तो हिसाब क्या हुआ। पूर्ण से अपूर्ण पैदा हो रहा है, पहले तो ये बात गलत, पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है। उपनिषद कहते हैं पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तो भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता है। पूर्ण से तुम अपूर्ण तो निकाल ही ना सकोगे, पाओगे कहां अपूर्ण। और फिर अब एक तो तुमने ये भ्रांति पाल रखी है कि पूर्ण से अपूर्ण हो सकता है। अब दूसरी भ्रांति इस भ्रांति से पैदा हो रही कि अब इस अपूर्ण को पूर्ण होना है, अब अपूर्ण चेष्टा करेगा पूर्ण होने की। थोड़ा सोचो, अपूर्ण की सब चेष्टाएं अपूर्ण रहेंगी और अपूर्ण से पूर्ण को निकालने का कोई उपाय नहीं। अगर तुम सही हो तो नरक ही एकमात्र सत्य है, अगर मैं सही हूं तो स्वर्ग हो सकता है। चुनाव तुम्हारा है और तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें चुनना है। मैं तुमसे कहता हूं, भोगो जीवन को इस क्षण, नाचो, गुनगुनाओ, आनंदित हो। ये आनंद का अभ्यास सघन होगा, तो इसी आनंद के अभ्यास की सघनता में कल भी आएगा। और तुम आज में ही रस लेना सीख लोगे तो कल भी तुम रस लोगे और रसधार बहेगी, परसों भी आएगा। तब तक तुम्हारा रस का अभ्यास और गहन हो जाएगा, तुम और रस से भर जाओगे, तुम और मुग्ध मतवाले, तुम्हारे रोए रोए में मदिरा फैल गई होगी। परसों भी आएगा, तुम और नाचोगे और गुनगुनाओगे, धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हें नाचना आ गया। अब आंगन टेढ़ा हो कि चौकोर, आंगन हो कि ना हो, अब तुम नाच सकते हो। अब तो तुम बैठे भी रहो शांत तो भी भीतर नृत्य चलता है। अब तो तुम ना भी बोलो तो भी गीत उठते। अब तो तुम कुछ भी ना करो तो भी कमल खिलते चले जाते। नियति स्वभाव का इतना ही अर्थ है जो अपने से हो रहा है, और जो अपने से होगा जिसे करने के लिए चेष्टा की जरूरत है वो तुम्हारी नियति नहीं। चेष्टा का अर्थ ही ये होता है कि कुछ नियति के विपरीत करने चले हो। तुमने कुछ अपनी योजना बनाई, जो परमात्मा ने तुम्हें ब्लूप्रिंट दिया, जो परमात्मा ने तुम्हें जीवन की दिशा दी, गंतव्य दिया, उससे अन्यथा तुमने कोई योजना बनाई। और इसलिए तो तुम्हारी योजना कभी पूरी नहीं होती, सदा तुम्हारी योजना टूटती है, पराजित होती है। तुम परमात्मा से लड़ के जीत ना सकोगे। उससे जीतने का एक ही रास्ता है, उससे हार जाना। प्रेम में हार ही विजय है, प्रार्थना में भी वही बात है। प्रार्थना में भी हार विजय है। तुम हारो, तुमने कब से बांध रखे आदर्श, क्या करोगे? और इतना भी तुम नहीं देखते कि जीवन भर आदर्श की चेष्टा करके तुम उपलब्ध क्या कर पाते हो। मैं देखता हूं कोई ब्रह्मचर्य का आदर्श बनाए बैठा है, सब तरह से अपने को कसता है, दीवानें बनाता है, बाधाएं खड़ी करता है, छाती पे पत्थर अटकाता है ताकि किसी तरह वासना ना उठे। लेकिन जितनी चेष्टा करता है उतना ही वासना से भरता चला जाता है। वासना मालूम होती परमात्मा की है और ब्रह्मचर्य तुम्हारा है। वासना तो तुम्हें मिली है, ब्रह्मचर्य तुम ला रहे हो। वासना तो स्वाभाविक प्राकृतिक है, ब्रह्मचर्य आदर्श है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्मचर्य फलित नहीं होता, फलित होता है, लेकिन ऐसे ही फलित होता है जैसे वासना फलित हुई है। तुम छोड़ो परमात्मा पर, तुम सहज भाव से बहे चले जाओ, वो जहां ले चले, कभी अंधेरे कभी उजेले, कभी आंसुओं में कभी मुस्कुराहटों में, तुम चले चलो। तुम निष्ठा रखो, तुम वासना में भी यही ख्याल रखो, प्रभु की मर्जी, उसने जो चाहा है हो रहा है। तुमने तो वासना पैदा नहीं की। एक महात्मा मेरे पास आए और कहने लगे बस वासना से छुटकारा करवा दें। मैंने कहा तुमने पैदा की? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो पैदा नहीं की। मैंने कहा जो तुमने पैदा नहीं की उसे तुम मिटा ना सकोगे, जो तुमने पैदा की है उसे तुम मिटा सकते हो। तुम पत्नी को छोड़ के भाग सकते हो क्योंकि पत्नी तुमने चुनी है, बनाई है, लेकिन वासना छोड़ के कहां भागोगे? जहां जाओगे वासना रहेगी।
तुम स्त्रियों से आंख बंद कर ले सकते हो, तुम आंख फोड़ ले सकते हो। स्त्रियों को देखो न देखो, इससे कुछ फर्क ना पड़ेगा। वासना को कैसे मिटाओगे? अंधा भी वासना को देखता रहता है। तुमने सुनी सूरदास की कथा? मुझे ठीक नहीं मालूम पड़ती, सच नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि कथा ऐसी बेहूदी है कि सूरदास का सारा मूल्य खराब हो जाता है। सूरदास जैसे कीमती मनुष्य के जीवन में ऐसी घटना घट सकती, ये मैं मानने को राजी नहीं। घटी हो तो सूरदास दो कौड़ी के, न घटी हो तो ही सूरदास में कुछ मूल्य है। कथा कहती है कि सूरदास ने एक सुंदर युवती को देखा और वो चल पड़े उसके पीछे, उसके द्वार पर भिक्षा मांगी, फिर रोज रोज भिक्षा मांगने जाने लगे। फकीर हैं, अपना लिए एक तारा गीत गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन सब गीत अब उस स्त्री की तरफ समर्पित होने लगे। घबराहट पैदा हुई तो कहते हैं अपनी आंखें फोड़ डाली। सूरदास उस दिन हुए, आंखें फोड़ ली, अंधे हो गए, क्योंकि सोचा कि जो आंखें भटका रही हैं, इन आंखों से क्या संग साथ। ये कहानी जरूर ना समझो ने गढ़ी होगी, क्योंकि आंखें फोड़ लेने से वासना से कहीं मुक्ति होती है। आंखें फोड़ लेने से तो वासना बाहर दिखाई पड़ती थी, अब भीतर दिखाई पड़ने लगेगी। तुम कभी सोचो, एक सुंदर स्त्री जाती हो रास्ते से, घबराहट में आंखें बंद कर लो, साधु महात्मा हो जाओ, तो आंखें बंद करके क्या स्त्री का रूप खो जाता है, और सुंदर होकर प्रकट होता है, और सुगंधित होकर प्रकट होता है। वो साधारण सी स्त्री जो खुली आंख से देखते तो शायद उससे छुटकारा भी हो जाता। कौन स्त्री कौन पुरुष इतना सुंदर है कि अगर ठीक से देखो तो छुटकारा ना हो जाए, अगर गौर से देखते तो मुक्त भी हो जाते। अब आंख बंद करके तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब तो स्त्री अप्सरा हो गई, सपना बन गई। तुमने ख्याल किया, तुम्हारे सपनों में जैसी सुंदर स्त्रियां होती, ऐसी सुंदर स्त्रियां जगत में नहीं। इसलिए तो कवि बड़े अतृप्त रहते हैं, क्योंकि वो जैसी कल्पना कर लेते हैं स्त्रियों की, वैसी स्त्रियां कहीं मिलती नहीं। चित्रकार बड़े अतृप्त रहते, मूर्तिकार बड़े अतृप्त रहते। किसी से मन नहीं भरता। अब जो मूर्ति गढ़ता है उसकी रूप की कल्पना बड़ी प्रगाढ़ है, नाक नक्श का उसका अनुपात बड़ा गहरा है। वो तो अति सुंदर हो तो ही सुंदर हो सकता है, वैसा तो कोई चेहरा कहीं मिलता नहीं। सपने इतने सुंदर हैं कि यथार्थ उनसे फीका पड़ता है। तो जिसकी भी कल्पना प्रगाढ़ है वो कभी जीवन में तृप्त नहीं होता। उसकी कल्पना ही कहे चली जाती, इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा है। उसकी कल्पना तुलना का आधार रहती। आंख बंद करने से कल्पना तो ना मिटेगी, सपने तो ना मिटेंगे। आंख बंद करने से तो जो ऊर्जा थोड़ी बहुत बाहर चली जाती थी, सपने नहीं बनती थी, वो भी सपने बनने लगेगी। सारी ऊर्जा सपना बनने लगेगी। तो जिस व्यक्ति ने वासना के खिलाफ ब्रह्मचर्य का आदर्श बनाया, वो ब्रह्मचर्य को तो उपलब्ध नहीं होता, एक मानसिक व्यभिचार को उपलब्ध होता है। उसके भीतर भीतर वासना दौड़ने लगती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्मचर्य घटित नहीं होता, लेकिन आदर्श की तरह कभी घटित नहीं होता। वासना को समझ के, वासना को जी के, वासना के अनुभव से, वासना के रस में डूब के, प्रतीति से, साक्षात से धीरे धीरे तुम्हें दिखाई पड़ता है कि वासना से कुछ भी मिलने को नहीं। और धीरे धीरे वासना में ही तुम्हें दिखाई पड़ना शुरू होता है निर्वासना की पहली पहली झलकें। ब्रह्मचर्य की पहली झलकें वासना की गहराई में ही मिलती हैं। संभोग की आत्यंतिक गहराई में ही पहली दफा समाधि की किरण उतरती। वैसी किरण जब उतर आती, बस फिर घटना घट गई। फिर तुम उस किरण के सहारे चल पड़ो, सूरज तक पहुंच जाओगे, फिर तुम्हें कोई रोक सकता नहीं। लेकिन वो घटना उतनी ही स्वाभाविक है जैसे वासना स्वाभाविक है, कामना स्वाभाविक है, ब्रह्मचर्य भी स्वाभाविक है। थोपा आरोपित आयोजित ब्रह्मचर्य दो कौड़ी का है।
तुम हिंसक हो, अहिंसा का आदर्श बना लेते हो। सच तो यह है कि तुम आदमी का आदर्श देख के बता सकते हो कि आदमी कैसा होगा, उल्टा कर लेना। अगर आदमी का आदर्श ब्रह्मचर्य हो तो समझ लेना कामी आदमी। कामी के अतिरिक्त तो कौन ब्रह्मचर्य का आदर्श बनाएगा। अगर आदमी दान को आदर्श मानता हो तो समझना लोभी। अगर आदमी करुणा को आदर्श मानता हो समझना क्रोधी है। अगर आदमी कहता हो जीवन में शांति आदर्श है तो समझ लेना अशांत आदमी है, विक्षिप्त आदमी है। तुम मुझे बता दो किसी आदमी का आदर्श और मैं बता दूंगा उसका यथार्थ क्या है। यथार्थ बिल्कुल विपरीत होगा। इस गणित में तुम्हें कभी चूक ना होगी। तुम पूछ लो आदमी से आपका आदर्श क्या है महानुभाव, और आप उनके यथार्थ से परिचित हो जाओगे। अगर आदमी कहे कि अचौरी मेरा आदर्श है तो अपनी जेब संभाल लेना, यह आदमी चोर है। क्योंकि चोर के ही लिए केवल अचौरी का आदर्श हो सकता है। जो आदमी चोर नहीं है उसे तो ख्याल भी नहीं आएगा कि अचौरी भी आदर्श है। अगर वो कहे कि ईमानदारी मेरा आदर्श है तो वो बेईमान है। तुम आदर्शों को मत देखना, तुम तत्क्षण विपरीत खोजना और तुम्हें अचानक उस आदमी के जीवन की कुंजी मिल जाएगी। जिस आदमी के जीवन में ईमानदारी है उसे ईमानदारी का ख्याल ही नहीं रह जाता, जो है उसका ख्याल ही भूल जाता है। स्वस्थ आदमी के जीवन में कभी भी स्वास्थ्य का आदर्श नहीं होता, बीमार आदमी के जीवन में होता। तुम बीमारों को देखोगे प्राकृतिक चिकित्सा की किताबें पढ़ रहे, एलोपैथी, होम्योपैथी, बायोकेमिस्ट्री और न मालूम कहां कहां से खोज के ले आते हैं। बीमार आदमी को तुम हमेशा स्वास्थ्य के शास्त्र पढ़ते देखोगे। स्वस्थ आदमी को हैरानी होती है कि कुछ और पढ़ने को नहीं। ये क्या पढ़ रहे हो तुम? प्राकृतिक चिकित्सा कि पेट पे मिट्टी बांधो, कि सिर पे गीला कपड़ा रखो, कि टप में लेटे रहो, कि उपवास कर लो, कि ऐसा करो, कि इनिमा ले लो। ये तुम कर क्या रहे हो? ये कोई वो आदमी कहेगा स्वास्थ्य मेरा आदर्श है, लेकिन ये आदमी बीमार है, ये बुरी तरह से बीमार है। इसका रोग भयानक है, ये रोग से ग्रस्त है। और आदर्श बनाना कहीं और से नहीं आता, तुम्हारे रोग से आता है। स्वस्थ आदमी को स्वास्थ्य का पता नहीं चलता। वस्तुतः स्वास्थ्य की परिभाषा यही है कि जब तुम्हें शरीर का बिल्कुल पता ना चले तो तुम स्वस्थ। अगर शरीर का कहीं भी पता चले तो बीमार। बीमारी का मतलब क्या होता है? सिर में जब दर्द होता है तो सिर का पता चलता है, सिर में दर्द ना हो तो सिर का पता चलता ही नहीं। तुम सोचो, देखो, सिर की तुम्हें याद कब आती? जब सिर में दर्द होता है। अगर कोई आदमी 24 घंटे सिर के संबंध में सोचने लगे तो समझना कि सिर उसका रुग्ण है। पैर में कांटा गड़ता है तो पैर का पता चलता है, जूता काटता है तो जूते का पता चलता है। अगर जूता काटता ना हो तो जूते का पता चलता है। जिस चीज से पीड़ा होती है उसका हमें पता चलता है। जब पता चलता है तो उससे विपरीत को हम आदर्श बनाते। आदर्श रुग्ण चित्त के लक्षण। स्वस्थ व्यक्ति आदर्श नहीं बनाता, जो स्थिति है उसको समझने की कोशिश करता है, उसको जीने की कोशिश करता है ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक, और उसी होश से स्वास्थ्य फलित होता है, उसी होश से ब्रह्मचर्य फलित होता है, करुणा फलित होती। तुम अपने क्रोध को समझो, क्रोध को जियो, करुणा अपने आप आ जाएगी। आदर्श मत बनाओ। तुम अपनी काम वासना को पहचानो, दिया जलाओ होश का। तुम काम वासना में होशपूर्वक जाओ। ऐसे डरे डरे, सकुचाते, परेशान, घबराए हुए, तने हुए, नहीं जाना और जाना पड़ रहा है, ऐसे अपराध में डूबे हुए मत जाओ। इसमें कुछ सार ना होगा। सहज भाव से जाओ। प्रभु ने जो दिया है अर्थ होगा, जो समग्र में उठ रहा है उसमें अर्थ होगा। तुम यहां होते नहीं अगर वासना ना होती, न तुम्हारे महात्मा होते, न ब्रह्मचर्य का उपदेश देने वाले होते। वो सब वासना के ही फल हैं। तो जिस वासना से बुद्ध जैसे लोग पैदा होते, उस वासना को गाली दोगे? जिस वासना से महावीर जैसे फल लगते, उसको गाली दोगे? जिस वासना से अष्टावक्र जन्मते, तुम उसे गाली देते थोड़ा संकोच नहीं करते?
अगर ब्रह्मचर्य इस जगत में फला है तो वासना से ही फला है। फल को तो तुम आदर देते हो, वृक्ष को इंकार करते हो, तो तुम भूल कर रहे हो। तो तुम्हारे जीवन के गणित में साफ सुथरापन नहीं, बड़ी उलझन, बड़ा विभ्रम है। बुद्ध हो कि महावीर, कृष्ण हो कि मोहम्मद कि क्राइस्ट, सब आते वासना के सागर में ही ये लहरें उठती और ब्रह्मचर्य की ऊंचाई पर पहुंच जाती। सागर को धन्यवाद दो, विरोध मत करो। जब मैं कहता हूं सभी आदर्श खतरनाक हैं तो मेरा मतलब इतना ही है कि जीवन पर्याप्त है, इसके ऊपर तुम और आदर्श मत थोपो। जीवन में गहरे उतरो, जीवन की गहराई में ही तुम उन मणियों को पाओगे जिनको तुम चाहते हो। वासना में उतर के मिलता है ब्रह्मचर्य। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी वासना से भरे लोगों को ब्रह्मचर्य मिल जाएगा या मिल गया है। मेरी शर्त ख्याल में रखना, वासना में उतर के मिलता है, लेकिन जो जागरूकता से उतरता है बस उसी को मिलता है। जो साक्षी भाव से उतरता है उसी को मिलता है। तो दुनिया में दो तरह के लोग हैं साधारणतः, वासना में उतरते मूर्छा से, उनको कुछ नहीं मिलता। फिर वासना से भयभीत होकर भागते ब्रह्मचर्य की तरफ मूर्छा में, उनको भी कुछ नहीं मिलता। मिलता उसे है जो सजग होकर जाग के जीवन जो दिखाए उसे देखने को राजी होता है, जो कहता है मेरी निजी कोई मर्जी नहीं, प्रभु जो दिखाएगा उसे देखेंगे, लेकिन साक्षी को जगा के देखेंगे, पूरा पूरा देखेंगे, रत्ती रत्ती देखेंगे, कुछ छोड़ ना देंगे, छोड़ने की जल्दी ना करेंगे। ऐसे सजग जागरण में सभी आदर्श अपने आप फलने लगते। जब मैं तुमसे कहता हूं आदर्श छोड़ो, तो मैं आदर्शों के विरोध में नहीं हूं। अगर तुम मेरी बात समझो तो मैं ही आदर्शों के पक्ष में हूं, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं उसी से आदर्श फलेंगे, और जो तुम सुनते रहे हो उससे आदर्श कभी नहीं फलते। आदर्श के पीछे दौड़ो और आदर्श कभी ना मिलेगा। और मैं तुमसे कहता हूं रुको, जो है उसमें उतरो, आदर्श अपने आप फल जाएंगे। स्वभाव का अर्थ ही यही है, नियति का अर्थ ही यही है। कुछ करने को नहीं है, जाग कर जीना है। और जागना कोई करना थोड़ी है, वो तो तुम्हारी क्षमता ही है, उसमें कुछ कृत्य जैसा नहीं है। लेकिन अहंकार आदर्शों से पलता है। तुम चकित हो गए, अहंकार बहुत घबराता है इस बात से जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर मेरी बात तुमने मानी तो अहंकार इसी क्षण मर जाएगा। फिर अहंकार को सजाने के लिए कोई उपाय ना रहेगा। अहंकार सजता है आदर्शों से। न तो कभी आदर्श मिलते, लेकिन अहंकार की दौड़ हो जाती। दौड़ में अहंकार है और आदर्श दौड़ की सुविधा देते। किसी को धन कमाना है तो अहंकार को सुविधा है, किसी को पद पे पहुंचना है तो अहंकार को सुविधा है, किसी को मोक्ष पाना है तो अहंकार को सुविधा है, किसी को त्यागी बनना है तो अहंकार को सुविधा है। मैं कहता हूं कुछ बनना नहीं, तुम हो तो दौड़ खत्म। दौड़ गिरी, अहंकार गिरा। अहंकार बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है। अगर तुमने निरअहंकारिता का आदर्श बना लिया तो भी अहंकार बना रहेगा। अहंकार कहता निरअहंकार होना, फिर चली यात्रा, फिर चल पड़े तुम, फिर मन की व्यापार शुरू हो गया। तुम कोई आदर्श मत बनाओ, फिर देखो क्या घटता है। तुम इतना ही कह दो कि जो हूं ऐसा हूं, खोल के रख दो अपनी किताब, ढांको मत। उद्घोषणा कर दो कि बुरा हूं, पापी हूं, क्रोधी हूं, कामी हूं, ऐसा हूं। और अपने बनाए हूं ऐसा नहीं हूं, क्योंकि मैंने कभी ऐसा बनना नहीं चाहा, ऐसा मैंने अपने को पाया है। तो मैं कर क्या सकता हूं, देखूंगा जो है। बैठ के देखेंगे इस खेल को जो प्रभु ने दिखाना चाहा। जरूर कोई राज होगा, और राज है, राज यही है कि इस लीला को तुम देखने वाले बन जाओ, तुम दृष्टा बन जाओ। आदर्श तुम्हें कर्ता बना देते, कुछ करने का मौका हो जाता है। मैं तुमसे आदर्श छीन रहा हूं, अष्टावक्र तुमसे आदर्श छीन रहे हैं सिर्फ इसीलिए ताकि कर्ता को कोई जगह ना बचे। आदर्श गए तो करने के सब उपाय गए, फिर करोगे क्या?
फिर तो होना ही बचा, शुद्ध होना। आदर्श से सावधान रहना। आदर्श के कारण ही तुम्हारा जीवन रिक्त रह गया है। आदर्श के कारण ही आदर्श नहीं फल पाए, नहीं फूल पाए। अगर सच में ही तुम चाहते हो कि आदर्श तुम्हारे जीवन को भर दें, तो आदर्शों को बिल्कुल भूल जाओ और जीवन के साक्षी हो जाओ। जैसा है, जो है। इस तथाता में ठहरो। इसमें रत्ती भर हेरफेर करने की आकांक्षा मत करो। तुम हो कौन? तुम हेरफेर कर कैसे सकोगे? जरा धार्मिक लोगों की विडंबना तो देखो। एक तरफ कहते हैं उसके बिना हिलाए पत्ता नहीं हिलता, और ये महात्मा बन रहे हैं उसके बिना हिलाए। इनसे थोड़ा पूछो कि जब उसके बिना हिला पत्ता नहीं हिलता तो ये पापी कैसे हिलेगा? जब वो हिलाएगा हिलेंगे। जब तक नहीं हिलाता तो जरूर कोई राज होगा, स्वीकार करेंगे। अगर दुख दे रहा है तो जरूर मांझने के लिए दे रहा होगा। अगर कामना दी है तो जरूर जलने के लिए दी होगी। इसी आग से गुजर के निखरेगा रूप, तो स्वीकार करेंगे। पत्ता नहीं हिलता उसकी बिना आज्ञा के। और तुम सारे जीवन को बदल देने की चेष्टा कर रहे हो। तुम हो कौन? और तुम्हारे किए कब क्या हुआ है? और फिर इस जाल को और भी थोड़ा गौर से देखो। तुम जो भी करोगे तुम ही करोगे ना। कामी कोशिश करेगा ब्रह्मचरी लाने की, लेकिन कामी कोशिश करेगा ना। कामी की कोशिश कामना की ही होगी। क्रोधी कोशिश करेगा करुणा की, क्रोधी करेगा ना। तो क्रोधी की सारी चेष्टा में क्रोध होगा। करुणा भी क्रोध से विषाक्त हो जाएगी। अहंकारी विनम्र बनने की चेष्टा करता है, पर अहंकारी करता है। तो तुम विनम्र आदमियों को देखो, उन जैसे सजे सजाए अहंकारी तुम्हें कहीं भी ना मिलेंगे। कोई आदमी आता है तुमसे कहता आपके पैरों की धूल हूं मैं। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं पैरों की धूल हूं, वो ये कह रहा है मैं बड़ा विनम्र आदमी हूं। वो ये कह रहा है कि अब तुम मुझसे कहो कि नहीं नहीं आप और पैरों की धूल, आप तो सिरताज हैं। वो ये सुनने को खड़ा है कि बोलो अब। वो ये कह रहा है कि छुओ मेरे चरण। देखो मैंने इतनी विनम्रता दिखाई कि कहा कि मैं तुम्हारे पैरों की धूल। और अगर तुमने मान लिया कि नहीं आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, पहले तो मैं तो ऐसा मानता ही हूं सदा से कि आप बिल्कुल पैरों की धूल, तो वह आदमी तुम्हें जिंदगी भर माफ ना कर सकेगा। हालांकि कहा उसी ने था, तुमने कुछ जोड़ा ना था। तुमने इतना ही कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सभी को पता है, एक एक आदमी जानता है इस गांव में कि आप बिल्कुल पैरों की धूल से भी गए बीते। फिर देखना उस आदमी की आंख में कैसी आग जलती। तब तुम्हें पक्का पता चलेगा कि विनम्रता की ओट में भी अहंकार पलता है। लेकिन स्वाभाविक है, अहंकार ही विनम्र होने की कोशिश कर रहा, अन्यथा होगा भी कैसे? तो मैं तुम्हारे विपरीत किन्हीं आदर्शों को तुम्हारे ऊपर नहीं थोपना चाहता, क्योंकि तुम ही थोपोगे उन्हें, अड़चन खड़ी होगी। मैं तो चाहता हूं कि तुम जीवन जैसा तुम्हारा है, जो तुम्हारे जीवन का यथार्थ है, उस यथार्थ को समझो। उसी यथार्थ की समझ में से खिलेंगे फूल, उठेंगे गीत। उसी यथार्थ के बोध में से तुम्हारे जीवन में क्रांति घटेगी। क्रांति घटती है, तुम्हारे घटाए नहीं घटती। तुम जाग के देखने लगो जो है और घटती। क्रांति प्रभु प्रसाद है। दूसरा प्रश्न, एक ही सपना बार बार पुनरुक्त होता है, इसलिए पूछता हूं। सपना ऐसा है, मैं कार चला रहा हूं, पहाड़ी रास्ता है और यात्रा ऊपर की ओर है। अचानक कार पीछे की तरफ जाने लगती है, रिवर्स, और मैं रोकने की कोशिश करता हूं।
लेकिन न मैं गियर संभाल पाता हूं, न ब्रेक और न स्टीयरिंग। असहाय होकर दुर्घटना के किनारे पहुंच जाता हूं और तभी चौंक कर जाग जाता हूं। कभी कभी कार जब ऊपर उतार पर होती है तब भी मेरा सब नियंत्रण जाता रहता है। लेकिन एक बात सदा महसूस होती है कि यद्यपि मैं ड्राइवर हूं तो भी मेरा पैर एक्सीलरेटर पर नहीं है। गाड़ी अपने आप चलती, मैं रोकने की कोशिश करता हूं, नियंत्रण नहीं रख पाता हूं। पूछा है अजित सरस्वती ने। सपना महत्वपूर्ण है और सभी के काम का है। और अभी अभी जो मैं पहले प्रश्न के उत्तर में कह रहा था उससे जुड़ा हुआ है, उसी संदर्भ में समझने की कोशिश करें। मैं कार चला रहा हूं, पहाड़ी रास्ता है, यात्रा ऊपर की ओर है। सभी लोग जीवन को ऊपर की ओर खींच रहे हैं। पहाड़ी पर आदर्श यानी पहाड़ ऊपर, सभी कोशिश कर रहे हैं गंगोत्री में पहुंच जाएं, गंगा में तैरकर। गंगा के साथ जाने को कोई तैयार नहीं, विपरीत जा रहे हैं, धार के विपरीत बह रहे हैं। अहंकार को मजा ही धार के विपरीत बहने में। धार के साथ बहने में क्या मजा? धार के साथ बहने में तो तुम बचते ही नहीं, धार ही बचती। तुम्हारा क्या है? छोड़ दिए हाथ पैर, चल पड़े तो गंगा तुम्हें ले जाएगी सागर तक, गिरा देगी वहां बंगाल की खाड़ी में। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम इतना भी तो ना कह पाओगे कि मैंने इतनी यात्रा की। लोग हंसेंगे, वो कहेंगे तुमने यात्रा की, ये तो गंगा की यात्रा है। तुम तो बचे कहां? तुम तो उसी दिन मिट गए जिस दिन तुमने धार में अपने को छोड़ा। तुम तो बच सकते थे एक ही तरकीब से कि लड़ते धार से, जाते ऊपर की तरफ, उल्टे बहते, विपरीत करते कुछ। तो देखना तुम्हारा त्यागी, तुम्हारा महात्मा महत रूप से अहंकारी हो जाता। वो धारे के विपरीत बह रहा है। वो तुमसे कहता तुम क्या हो? क्षुद्र मनुष्य, पापी, काम वासना में पड़े हो। देखो मुझे, ब्रह्मचर्य साध रहा हूं। तुम हो क्या? जमीन के कीड़े, लोभ में पड़े हो, क्रोध में पड़े हो, क्षुद्र क्षणभंगुर में पड़े हो। मुझे देखो, विराट की तलाश कर रहा हूं। तुम जरा अपने महात्माओं को जाके गौर से तो देखना, उनकी आंख में ही तुम्हारी निंदा है, उनके व्यवहार में तुम्हारी निंदा है, उनके उठने बैठने में तुम्हारी निंदा है। वो धारे के विपरीत जा रहे हैं। उन्होंने अहंकार छोड़ने की कोशिश की, वासना छोड़ी, क्रोध छोड़ा, धन छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब छोड़ा। तुम क्या कर रहे हो? तुम साधारण भोगी, तुम गंगा में बह रहे हो। तुम्हें भी लगता है कि बात तो ठीक है, हम कर क्या रहे हैं? इसलिए तुम भी महात्माओं के चरण छूते हो। महात्माओं के चरण छूने में तुम इतना ही कहते हो कि करना तो हमको भी यही है, कर नहीं पा रहे, मजबूरियां हैं, हजार झंझटें हैं, घर द्वार, बाल बच्चे, पाल ली उलझन, कर नहीं पा रहे। लेकिन आपको देख के प्रसन्नता होती कि चलो कोई तो कर रहा है। तुम कोई आदमी शीर्षासन लगाए खड़ा हो तो रुक के देखने लगते हो। पैर के बल खड़े आदमी को कौन देखता है? वो कुछ उल्टा कर रहा है। कांटों पे कोई आदमी सोया हो तो लोग फूल चढ़ाने लगते, लेकिन तुम अच्छी सैया लगा के और लेट जाओ, कोई फूल न चढ़ाएगा। उल्टे लोग पत्थर मारने लगेंगे कि ये क्या लगा है बीच में बाजार में उपद्रव किया हुआ है, बिस्तर अपने घर में लगाओ। लेकिन कांटों की सैया पर कोई सो जाए तो लोग फूल चढ़ाते। अच्छे बिस्तर पर, शानदार बिस्तर को लगा के कोई लेट जाए तो लोग पत्थर मारते। क्या मामला क्या है? आदमी उल्टे में रस लेता मालूम होता है, क्योंकि उल्टे में पता चलता है कि कोई कुछ कर रहा है। मैं कार चला रहा हूं, पहाड़ी रास्ता है और यात्रा ऊपर की ओर है। सभी यही कर रहे हैं, यही सबका सपना है और यही सबकी जिंदगी है। और तुम्हारी जिंदगी इस सपने से भिन्न नहीं। अचानक कार पीछे की तरफ जाने लगती है, रिवर्स, और मैं रोकने की कोशिश करता हूं। ऐसे मौके जीवन में बहुत बार आएंगे कि तुम तो ले जाना चाहते हो पहाड़ की चोटी पर, लेकिन जीवन की घटनाएं तुम्हें पीछे की तरफ ले जाने लगती। तब घबराहट पैदा होती।
तुम तो जाना चाहते हो गंगोत्री की तरफ, और गंगा जा रही है सागर की तरफ, वो तुम्हें सागर की तरफ ले जाने लगती है। कई दफे तुम थक जाते, कई दफे तुम हार जाते। स्वाभाविक के विपरीत कब तक लड़ोगे? अगर कार को ऊपर ले जाना हो तो पेट्रोल चाहिए, नीचे लाना हो तो पेट्रोल की कोई भी जरूरत नहीं। तुम पेट्रोल बंद कर दो, कार अपने से चली आएगी, क्योंकि नीचे आना स्वाभाविक है। ग्रेविटेशन, जमीन की कशिश खींच लेती। ऊपर जाना अस्वाभाविक है, इसलिए बड़ी शक्ति की जरूरत पड़ती। तो 1000 मौके आएंगे जीवन में जब तुम अचानक पाओगे कार पीछे की तरफ सरकने लगी। और जब भी ऐसे मौके आएंगे तुम रोकने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये तो तुम्हारे अहंकार के बिल्कुल विपरीत हो रहा है, ये तो तुम्हारे संकल्प के विपरीत हो रहा है, ये तो तुम्हारी हार हुई जाती, ये तो तुम पराजित होने लगे, ये तो विफलता आ गई। और मैं रोकने की कोशिश करता हूं, लेकिन ना मैं गियर संभाल पाता हूं, न ब्रेक और न स्टीयरिंग। ये मेरे पास रहने का परिणाम है अजित सरस्वती। अब ये संभलेगा नहीं। अब ना तो तुम गियर संभाल पाओगे, न ब्रेक संभाल पाओगे, न स्टीयरिंग, क्योंकि मेरा सारा प्रयोजन तुम्हें समझाने का इतना ही है कि जीवन के साथ एक रस हो जाओ। जहां जीवन ले जाए वहीं चलो, वहीं मंजिल है। तो अब तुम सपने में भी ना रोक पाओगे, ये शुभ है। रोक लेते तो दुर्घटना थी। ये शुभ है कि अब सपने में भी तुम रोक नहीं पाते। तुम्हारा नियंत्रण खो रहा है, तुम्हारा नियंत्रण खो रहा है, अर्थात तुम्हारा अहंकार खो रहा है, क्योंकि अहंकार नियंता है। जैसे ही तुमने अहंकार छोड़ा, परमात्मा नियंता है, फिर तुम नियंता नहीं हो। जब तक तुम्हारा अहंकार है तुम नियंता हो, तब तक परमात्मा इत्यादि की तुम कितनी ही बातें करो, लेकिन परमात्मा से तुम्हारा कोई संबंध नहीं बन सकता। तुम हो तो परमात्मा नहीं। अच्छा हो रहा है कि अब न गियर संभलता, न ब्रेक लगता, न स्टीयरिंग पे पकड़ रह गई है। असहाय होकर दुर्घटना के किनारे पहुंच जाता हूं। वो दुर्घटना जैसी लगती है क्योंकि तुम ऊपर जाना चाहते थे। ख्याल रखना, कौन सी बात दुर्घटना है, घटना पर निर्भर नहीं होता, तुम्हारी व्याख्या पर निर्भर होता है। तुम जो करना चाहते थे उसके विपरीत हो जाए तो दुर्घटना है। तुम जो करना चाहते थे उसके अनुकूल हो जाए तो सौभाग्य, फिर दुर्घटना नहीं। तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तो वो जो अहंकार की छोटी सी बची हुई कहीं छिपी कोने में पड़ी हुई आशा है, वो तत्क्षण कहती है तो दुर्घटना हुई जा रही, नियंत्रण खोए दे रहे हो, ये तो कार तुम्हारे हाथ के बाहर हुई जा रही है। असहाय होकर दुर्घटना के किनारे पहुंच जाता हूं। तुम नहीं चाहते और पहुंच जाते हो, इसलिए असहाय अवस्था मालूम होती। अगर तुम चाहने लगो तो जिसे तुम असहाय कह रहे हो वो असहाय ना रह जाएगी। उसी अवस्था में तुम पाओगे जहां तुमने अपना सब आधार छोड़ा, वहीं जहां तुम निराधार हुए वहीं परमात्मा का आधार मिला। तब तुम अचानक पाओगे पहली दफा आसरा मिला। अब तक असहाय थे क्योंकि अपने सिवाय अपना कोई सहारा नहीं था, वो भी कोई सहारा था। तिनकों को पकड़े थे और सागर को तैरने की सोचते थे, कागज की नाव में बैठे थे। अब पहली दफा तुम पाओगे कि बेसहारा होके सहारा मिला। हारे को हरिनाम। जैसे ही आदमी पूर्ण रूप से हार जाता है, हरिनाम का उद्घोष होता है। निर्बल के बलराम। जब तुम बिल्कुल निर्बल सिद्ध हो जाते हो, सब तरह से असहाय, उसी क्षण तुम्हें प्रभु का सहारा मिलना शुरू हो जाता है। तुम्हारे कारण ही बाधा पड़ रही थी, अब कोई बाधा ना रही। असहाय होकर दुर्घटना के किनारे पहुंच जाता हूं और तभी चौंक कर जाग जाता हूं। वहीं जागने की घटना घटेगी जहां अहंकार बिल्कुल असहाय होकर गिर जाता।
ये सपना सुंदर है, ये सपना बड़ा सार्थक है, इसका एक एक प्रतीक मूल्यवान है। इसलिए ये बार बार दोहर रहा होगा, क्योंकि ये सपना ही नहीं है, ये अजित की जिंदगी में भी घट रही बात है। सपना तो केवल उसका प्रतिफलन है, सपना तो केवल छाया है अचेतन में उस घटना की जो उनके जीवन में चारों तरफ घट रही। और तभी चौंक कर जाग जाता हूं। अगर जागना हो तो बेसहारा हो जाओ, असहाय हो जाओ। जब तक तुम्हें अकड़ रहेगी कि मैं कुछ कर लूंगा, तब तक तुम सोए रहोगे। जब तक तुम्हें अकड़ रहेगी कि मैं करता हूं, तब तक तुम सोए रहोगे। जैसे ही तुम्हारी अकड़ टूटने लगेगी, न गियर संभलेगा, न ब्रेक, न स्टीयरिंग। अचानक गाड़ी चलने लगेगी तुम्हारे नियंत्रण के बाहर। उसी क्षण तुम जाग जाओगे। अहंकार मूर्छा है, निद्रा है। निरअहंकार होना जाग जाना है, अमूर्छा है। कभी कभी कार जब उतार पर होती तब भी मेरा सब नियंत्रण जाता रहता है। उतार से ही हम डरते हैं, उतार शब्द से ही घबराहट है। चढ़ाओ तो अहंकार को रस देता, उतार तो बेचैनी शुरू हो जाती। इसलिए तो जवानी में रस होता, बुढ़ापे में बेचैनी शुरू हो जाती। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, होना पड़ता है ये दूसरी बात है, कोई होना नहीं चाहता। और लोग बूढ़े भी हो जाते हैं तब तक भी दावा करते रहते हैं कि वो जवान, और लोग बड़े प्रसन्न होते हैं उनकी बात सुन के। पंडित जवाहरलाल नेहरू बुढ़ापे तक कहते रहे कि मैं जवान हूं, और सारा मुल्क प्रसन्न होता था कि बिल्कुल ठीक बात है। ये क्या बात हुई? चढ़ाव पर ही रहने में रस है, उतार को स्वीकार करने की भी हिम्मत नहीं। लेकिन मुल्क को बड़ा अच्छा लगता था कि मुल्क का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं जवान हूं बुढ़ापे में, कि मैं 60 साल का जवान हूं, कि मैं 65 साल का जवान हूं। हम बड़े प्रसन्न होते थे। वो प्रसन्नता हमारे भीतर की आकांक्षा को बताती। हम में से भी कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, हम सब जवान रहना चाहते, हम सब चढ़ाव पर रहना चाहते, सदा चढ़ाव पर रहना चाहते। मगर सोचो भी तो, चढ़ाव बिना उतार के हो कैसे सकते? चढ़ते ही रहोगे और उतार ना होगा तो पागल हो जाओगे। हर पहाड़ के पास खाई होगी, खड्डा होगा, हर बड़ी लहर के पीछे गड्ढा होगा। जवानी के साथ बुढ़ापा जुड़ा है। और अगर जवान ही कोई रह जाए, अटक जाए, तो सड़ांध पैदा होगी, बहाव मिट जाएगा। बूढ़ा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे जवानी को स्वीकार किया, वैसे बुढ़ापे को स्वीकार करना। जो अटक गया जवानी में, उसका प्रवाह रुक गया। बुढ़ापे से हम सभी घबराते। जब आदमी देखता है पहले बाल सफेद होने लगे तो बड़ा घबरा जाता है। जब पहली दफा देखता है पैर कपता चलने में, हाथ थर्राता, बड़ा घबरा जाता। उतार आ गया। और हम तो सोचते थे सदा जवान रहेंगे, और हम तो सोचते थे सदा जिएंगे। ये तो उतार आ गया, अब मौत भी ज्यादा दूर ना होगी। ये तो मौत का संदेश वाहक आ गया। बुढ़ापे को हम इंकार करते हैं क्योंकि हम मौत को इंकार करना चाहते हैं। बुढ़ापा तो सीढ़ी है मौत की तरफ। लेकिन ध्यान रखना, जो बुढ़ापे को इंकार करता है, मृत्यु को इंकार करता है, वो जीवन को भी स्वीकार नहीं कर पाता। क्योंकि जीवन में ही तो ये घटनाएं घटती हैं, बुढ़ापा और मृत्यु। ये जीवन के ही तो अंतिम चरण है, ये जीवन की ही तो आखिरी चरण, आखिरी अभिव्यक्ति है, ये आखिरी स्थिति है। ये जीवन का ही तो अंतिम उद्घोष है मृत्यु। ये जीवन का तार जो अंतिम स्वर बजाता है वो मृत्यु का है। तो फिर जीवन को भी तुम प्रेम नहीं कर पाते। नीचे आते कार को देखता हूं तब भी नियंत्रण जाता रहता है। असल में जब भी कोई चीज नीचे आती तभी तुम्हें पता चलता है कि अपने नियंत्रण में सब कुछ नहीं। जब तक चीजें ठीक चलती हैं, पत्नी झगड़ती नहीं, बच्चे ठीक से स्कूल में पढ़ते हैं, धंधा दुकान
कमाई में चलती, तब तक सब ठीक है। तब तक तुम्हें पता नहीं चलता है कि तुम असहाय हो। फिर अचानक देखा कि दुकान टूटी, दिवाला निकल गया। जब तक दिवाली तब तक ठीक, जब दिवाला तब घबराए कि अपने बस के बाहर हुई जा रही बात। मैं तो सोचता था सब अपने बस में और दिवाली ही दिवाली रहेगी। ये दिवाला शब्द बड़ा बढ़िया है। अब दिवाली बिना दिवाले के हो कैसे सकती? दिवाली तो स्त्री है, दिवाला तो पति है। ये तो पूरा जोड़ा ही है। तुम सोचते थे सिर्फ दिवाली से गुजार लें, मगर जब पत्नी आ गई तो पति भी आ रहा है पीछे से। देर अबेर आ ही जाएगा। पत्नी ठीक है, कोई झगड़ा झांसा नहीं, सब ठीक चल रहा है, तो तुम सोचते हो बिल्कुल तरंग उठ रही, जीवन बड़ा प्रसन्नता से भरा है, अहंकार मजबूत। जरा सा पत्नी कलह कर देती, जरा सा उपद्रव खड़ा हो जाता कि बस क्षण भर में तुम्हारा सब संगीत खो जाता, सब लय विच्छिन्न हो जाती। तत्क्षण तुम्हें पता चलता, रे ये नाव डूबने वाली। तुमने कभी ख्याल किया, जरा सा झगड़ा हो जाए पत्नी से, तुम सोच लेते हो कहां पड़ गए इसकी झंझट में, क्यों विवाह किया, ये मर ही जाए तो बेहतर, या कहीं छूट निकले तो अच्छा। अभी क्षण भर पहले सब ठीक चल रहा था, तब अहंकार तरंगे ले रहा था। अहंकार बड़ा घबराता है पराजय से, उतार से, लेकिन उतार ही मनुष्य को परमात्मा की तरफ लाती। दिवाला ही परमात्मा की तरफ लाता है। अगर तुम जीतते ही चले जाओ तो तुम कभी धार्मिक बनोगे ही नहीं। तुम्हारी जीत में वस्तुतः तुम्हारी नियति की हार है, और जब तुम हारते हो तब पहली दफा तुम्हें अपनी असली स्थिति का पता चलता है। हम इस विराट में एक छोटी सी तरंग है, एक बूंद है सागर में। हमारी जीत क्या, हमारी हार क्या? जीत है तो उसकी, हार है तो उसकी। लेकिन एक बात सदा महसूस होती है कि यदि मैं ड्राइवर होता हूं तो भी मेरा पैर एक्सीलरेटर पर कभी नहीं होता। ये बात ठीक है भी नहीं किसी का पैर एक्सीलरेटर पर। एक्सीलरेटर पर पैर तो परमात्मा का है। तुम्हारी हालत तो वैसी ही जैसे कोई छोटा बच्चा बाप से कहता कार में बैठा कि मुझे चलाने दो, और बाप एक्सीलरेटर पे पैर रखता, ब्रेक पे पैर रखता है, स्टीयरिंग भी पकड़े रहता है और लड़के को संभलवा देता है स्टीयरिंग, और लड़का बड़ा आकर से, बड़ा मजे से, हालांकि वो जो घुमा रहा है वो भी बाप ही घुमा रहा है, और बड़ा प्रसन्न होता है कि गाड़ी चला रहा है। उस वक्त उसका चेहरा देखो, उसकी प्रफुल्लता देखो, वो चारों तरफ देखता है कि लोग देख लें कि गाड़ी कौन चला रहा है। ये जीवन की जो गाड़ी है, इस पे एक्सीलरेटर पर पैर तुम्हारा नहीं, कभी नहीं, न स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में। तुम छोटे बच्चे की भांति हो जो भ्रांति में पड़ गया है। गाड़ी अपने आप चलती, गाड़ी अपने आप ही चल रही, तुम्हारे चलाने की जरा भी जरूरत नहीं। तुम नाहक परेशान हो रहे हो, पसीने पसीने हुए जा रहे हो। ये बच्चा नाहक परेशान हो रहा है, ये सोच रहा है गाड़ी ये चला रहा है, अगर न चलाए तो मुश्किल हो जाएगी, बड़ा हार्न बजा रहा है, ये सोच रहा है इसके बिना तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, ये सारा, अभी दुर्घटना हो जाएगी, कहीं कोई टक्कर हो जाएगी। ये पसीने पसीने हुए जा रहा है, इसे पता नहीं कि तेरे न हार्न बजाने से कुछ होना है, न तू गाड़ी को संभाल रहा, गाड़ी को ही संभाले हुए। किन्हीं विराट हाथों में सब है, हम सिर्फ साक्षी हो जाएं, करता हम नहीं, हम सिर्फ साक्षी हो जाएं तो बड़ी हंसी आएगी। जीवन की इस विडंबना पे बड़ी हंसी आएगी कि खूब मजाक नहीं। गाड़ी अपने आप चलती है, मैं रोकने की कोशिश करता हूं और नियंत्रण नहीं रख पाता हूं। नियंत्रण छोड़ देना ही मेरी देशना है। मैं तुमसे कहता हूं, छोड़ो सब नियंत्रण। तुम्हारे हाथ बड़े छोटे, इनसे नियंत्रण हो भी ना सकेगा। तुम छोड़ो प्रभु पर, करने दो उसे नियंत्रण। तुम नहीं थे तब भी ये जगत चल रहा था, फूल खिलते थे, चांद निकलते थे, वर्षा आती, धूप आती,
तुम नहीं थे तब भी सब चल रहा था, चांद तारे घूमते, सूरज निकलता। तुम नहीं रहोगे तब भी सब चलता रहेगा। इतना विराट चल रहा है, तुम नाहक इस पर परेशान हो रहे। मैंने सुना है एक छिपकली राजा के महल में रहती थी। स्वभावतः राजा के महल में रहती थी तो वो अपने को सम्राट से कम नहीं मानती थी। कोई साधारण छिपकली न थी, गांव की और छिपकलियों में उसका बड़ा समादर था। उसको बड़े निमंत्रण भी मिलते थे कि आज इस जगह उद्घाटन कर दो, कि नई छिपकली ने घर बसाया, कि किसी छिपकली का विवाह हो रहा, कि किसी छिपकली को बच्चा पैदा हुआ। लेकिन वो कभी जाती नहीं, वो मुस्कुरा के टाल देती। वो कहते किसी और को ले जाओ, क्योंकि मैं अगर चली गई तो इस महल के छप्पर को कौन संभालेगा, ये महल गिर जाएगा। छिपकली सोचती संभाले है छप्पर को। कोई संभाले नहीं, हमारे संभाले को संभला नहीं। लेकिन हमारे अहंकार के कारण हम ये बात मानने को राजी नहीं हो पाते कि हमारे बिना भी महल रह जाएगा। असंभव। वर्नर इरहार्ड एक छोटी सी कहानी कहते हैं कि अमेरिका के पहाड़ों में बसे एक कबीले में एक गुरु था। वो रोज सांझ को उसके पास एक जादुई कंबल था। वो जोर से कंबल को उठा के घुमाता और तत्क्षण आकाश में तारे निकलने शुरू हो जाते। ऐसा सदियों से होता रहा था और वो कबीला मानता था कि गुरु के कंबल में कुछ जादू है। क्योंकि जब भी गुरु घुमाता है कंबल को, फिर तुम जाओ बाहर और देखना शुरू करो, शीघ्र ही आकाश में तारे दिखाई पड़ने लगते। उस गुरु से लोग बहुत डरते थे, क्योंकि खतरनाक मामला, किसी दिन कंबल ना घुमाए, फेंक दे कंबल, कह दे नहीं निकालते तारे तो क्या होगा। फिर ऐसा हुआ कि कोई दूसरे कबीले का चोर गुरु का कंबल एक दफे चुरा के ले गए। अब गुरु बड़ी मुश्किल में पड़े। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी, ऐसे तो गुरु को भी यही भरोसा था कि उनके कंबल घुमाने से तारे निकलते। सारा कबीला उदास है कि अब क्या करें, आज क्या होगा। सब अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन कुछ अस्त व्यस्त ना हुआ। तारे निकल आए ठीक समय पर। कहते हैं गुरु ने आत्महत्या कर ली, फिर कोई रहने का कोई उपाय नहीं रहा। लोग हंसने लगे, उन्होंने कहा हम भी बड़ी नासमझी में पड़े थे। तारे निकलते ही थे, कंबल से तारों के निकलने का कोई संबंध न था। ये तो कंबल ठीक वक्त पर घुमाते थे। सूरज ढल गया, ठीक समय तय था, तब ये कंबल घुमा देते थे। कंबल के घुमाने और तारों के निकलने में कोई कार्य कारण का संबंध न था। कंबल घुमाओ न घुमाओ तारे निकलते ही। तुम करो न करो, जो होता है होता है, तुम्हारे किए कुछ भी नहीं। जिस दिन ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी, जिस दिन तुम्हारा कंबल चोरी चला जाएगा, और वही हुआ आज सरस्वती का कंबल चोरी जा रहा है। खींच रहा हूं धीरे धीरे, काफी तो निकल गया है, थोड़ा सा पकड़े रह गए हैं वो हाथ में। वो भी जिस दिन छूट जाएगा उसी दिन ये सपना बंद हो जाएगा। उस दिन तुम अचानक पाओगे हम व्यर्थ ही परेशान हो रहे थे। जीवन चल ही रहा है, सुंदरतम ढंग से चल रहा है। इससे और ज्यादा गौरवशाली ढंग हो नहीं सकता। बड़ी गरिमा और प्रसाद से चल रहा है। हम व्यर्थ ही इसमें शोरगुल मचा रहे थे, हम व्यर्थ ही चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। हम चीखते चिल्लाते हैं क्योंकि हमारा अहंकार ये मानने को राजी नहीं हो पाता कि हमारे बिना भी दुनिया चलती रहेगी। हमारे बिना और दुनिया चलती रहेगी, असंभव। हम गए कि महल का छप्पर गिरा। नहीं, महल का छप्पर तुमसे संभला नहीं, न तुम्हारे कंबल के घुमाने से जीवन चल रहा है। इस भ्रांति को छोड़ देने का नाम ही धर्म है। तुम ईश्वर को मानो या न मानो, धार्मिक होने से ईश्वर मानने न मानने का कुछ प्रयोजन नहीं। तुम इतनी भ्रांति छोड़ दो कि मेरे चलाए सब चल रहा है, तुम धार्मिक हो गए। तुमने जान ही लिया प्रभु को, परमात्मा अवतरित हो ही गया, तुम उसके आमने सामने खड़े हो गए।
फिर साक्षात में क्षण भर देर नहीं होती। तीसरा प्रश्न, मैंने देश के अनेक आश्रमों में देखा है कि वहां के अंतेवासियों के लिए कुछ न कुछ अनिवार्य साधना निश्चित है जिसका अभ्यास उन्हें नियमित करना पड़ता है, परंतु आश्चर्य है कि यहाँ ऐसा कोई साधन अनुशासन नहीं दिखता। कृपया इस विशिष्टता पर कुछ प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं तुम्हारा अनुशासन हूँ। जब मैं न रहूं तब तुम्हें नियम, व्यवस्था, अनुशासन की जरूरत पड़ेगी। शास्त्र हो तो शासन की कोई जरूरत नहीं। जब शास्त्र न हो तो शासन परिपूरक है। मुर्दा आश्रमों में तुमने जरूर ये देखा होगा, ये एक जिंदा आश्रम, अभी ये जिंदा है, मरेगा कभी, और तब तुम निश्चित मानो नियम भी होंगे, अनुशासन भी होगा। मेरे जाते ही नियम होंगे, अनुशासन होंगे, क्योंकि तुम बिना नियम अनुशासन के रह नहीं सकते। तुम ऐसे गुलाम हो। मैं भी लाख उपाय करता हूं, तब भी तुम बार बार पूछने लगते हो कुछ नियम, कुछ अनुशासन। मेरी सारी चेष्टा तुम्हें समझाने की यह है कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या अनुशासन, क्या नियम? तुम 5 बजे सुबह उठाओगे तो ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे। किस मूढ़ता में पड़े हो? 5 बजे उठो कि 4 बजे उठो कि 3 बजे उठो, तुम मूढ़ के मूढ़ ही रहोगे। मूढ़ 5 बजे उठे कि 3 बजे, कोई फर्क नहीं पड़ता। घड़ी से तुम्हारे आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं, मगर मूढ़ों को रस मिलता है, उनको कम से कम कुछ सहारा मिल जाता है। मैं उनको कोई सहारा नहीं देता। उनको अगर मैं कह दूं ब्रह्म मुहूर्त में उठो तो ब्रह्म ज्ञान होगा, हालांकि उन्हें तकलीफ होगी उठने में 5 बजे, अड़चन पाएंगे, लेकिन अड़चन में मजा आएगा, क्योंकि अड़चन में लगेगा कार ऊपर की तरफ चढ़ रही। उनको मैं कह दूं रोज सुबह शीर्षासन लगा के खड़े हो जाओ, बुद्धू मालूम पड़ेंगे शीर्षासन करते हुए। कौन आदमी सुंदर मालूम पड़ता सिर के बल खड़ा, लेकिन तकलीफ भी होगी, गर्दन भी दुखेगी, लेकिन फिर भी उनको रस आएगा। वो कहेंगे चलो कुछ कर तो रहे, मोक्ष की तरफ बढ़ तो रहे। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम मुक्त हो। हाँ, तुम्हें अगर आनंद आता हो 5 बजे उठने में, बराबर उठो, लेकिन 5 बजे उठने से मोक्ष मिलेगा इस भ्रांति में मत पड़ना। तुम्हें अगर सिर के बल खड़े होने से रस मिलता हो, बराबर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें रोकता नहीं। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कह सकता हूं कि सिर के बल तुम खड़े हो गए तो संबोधि की घटना घट जाएगी। तुम सस्ती तरकीबें चाहते हो, मैं तुम्हें कोई तरकीब नहीं देता। मेरे रहते इस आश्रम में कोई नियम अनुशासन होने वाला नहीं। मेरे रहते ये आश्रम अराजक रहेगा, क्योंकि अराजकता जीवन का लक्षण है। मैं तुम्हें परिपूर्ण स्वतंत्रता देता हूं कि तुम जो भी होना चाहो और जैसे भी होना चाहो, जागरूकता पूर्वक वही होने में रस लो। पूछा है स्वामी योग चिन्मय ने, बार बार चिन्मय घूम फिर के यही पूछते। जिन मुर्दा आश्रमों में उनको जाने का दुर्भाग्य से अवसर मिला, उनसे पीछा नहीं छूटता, क्योंकि कहीं कोई 1 दफा भोजन करते, कहीं कोई 3 बजे रात उठते, कहीं कोई सिर के बल खड़े होते हैं, नौली धोती करते, कहीं कोई योगासन साधते, कहीं क्रिया योग, कहीं कुछ, और सब एक जबरदस्त अनुशासन की तरह कि न किया तो पाप, अपराध, किया तो पुण्य। ये मूढ़ता के लक्षण है। मैं तुम्हें स्वतंत्रता देता हूं। मैं तुम्हें अपराधी नहीं सिद्ध करना चाहता किसी भी कारण से, क्योंकि नियम दूंगा तो उसके पीछे अपराध का भाव आता है। किसी दिन 5 बजे सुबह तुम ना उठ पाए तो पीछे से अपराध का भाव आता है कि आज आज्ञा का उल्लंघन हो गया, तुम्हें मैंने अपराधी कर दिया। 5 बजे उठने से तो कुछ मिलने वाला था नहीं। इतनी सस्ती बात नहीं। स्वास्थ्यपूर्ण है 5 बजे उठो, लेकिन मोक्ष से कुछ लेना देना नहीं। ताजी हवा होती है, सुंदर सुबह होती है, एस्थेटिक है,
सौंदर्य का जिन्हें बोध है वो सुबह 5 बजे उठेंगे, लेकिन धर्म से इसका कुछ लेना देना नहीं। जिन्हें थोड़ा काव्य का रस वो चूकेंगे नहीं, क्योंकि सुबह 5 बजे जैसी दुनिया होती है, जैसी सुंदर, आदमी से अछूती। अभी सब बुद्धू और बुद्धिमान सब सो रहे हैं, अभी दुनिया अछूती जैसी भगवान ने बनाई होगी, कुछ कुछ वैसी। तो 5 बजे जिनको थोड़ा भी जीवन में रस है वो जरूर उठेंगे। मेरी बात को तुम समझ लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम 5 बजे मत उठो, मैं तो कह रहा हूं जिनमें थोड़ी भी समझ है वो जरूर उठेंगे। लेकिन ये अनुशासन नहीं है। उठे तो तुम्हारी मौज, उठे तो तुमने लाभ लिया, फल मिल गया। तुम्हें मैं कोई प्रमाण पत्र न दूंगा कि तुम महाज्ञानी हो क्योंकि 5 बजे उठते, क्योंकि तुम उठे तो तुमने लाभ ले लिया, अब और कुछ प्रशंसा की जरूरत नहीं। अगर न उठे तो तुम चूक गए। एक सुंदर सुबह थी मौजूद, तुम्हारे द्वार खटखटाई थी, तुम पड़े सोए रहे, घुर्राते रहे। बाहर संगीत फैल रहा था, सुबह का सूरज उगा था, तुम आंखें बंद किए अपनी तंद्रा में पड़े रहे, तुम चूक गए। दंड तुम्हें काफी मिल गया। अब और मैं तुम्हें इसके ऊपर से अपराधी सिद्ध करूं कि तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया, ये तो गलत हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन जा रहा था अपनी कार से, तेज चला रहा था, पुलिस वाले ने रोका। पुलिस वाले के रोकते ही पीछे पत्नी बैठी थी मुल्ला की गाड़ी में। वो एकदम मुल्ला पर नाराज होने लगी कि 1000 दफे कहा कि तुम आंख के अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, इतनी तेजी से कार मत चलाओ, तुम्हें मीटर नहीं दिखाई पड़ता। और तुम्हें मैं पूरे वक्त चिल्लाती रहती हूँ कि बाएं घूमो दाएं घूमो, फिर भी तुम चले जा रहे हो। न तुम्हें लाइट दिखाई पड़ते कि अभी गाड़ी जाने की है कि नहीं है, तुम होश में हो। वो पुलिस वाला ये सब सुनता रहा। आखिर उसने मुल्ला से कहा, आप जाइए, आपको सजा पहले ही काफी मिल चुकी, अब और क्या सजा है इससे, ये पत्नी काफी। जो आदमी सुबह नहीं उठा उसे सजा काफी मिल चुकी, अब और क्या उस बेचारे को, गरीब को और दंड दे रहे कि पापी, कि अपराधी, कि आज्ञा का उल्लंघन हो गया। नहीं, मैं तुम्हें कोई अनुशासन नहीं देता, मैं तो तुम्हें सिर्फ केवल एक बोध मात्र देता हूं कि तुम जो भी करो जाग के करो। अब रह गई बात, पूछा है अनिवार्य साधना, कुछ अनिवार्य नहीं है यहां, क्योंकि जो भी अनिवार्य हो वो बंधन बन जाता है, जो करना ही पड़े वो बंधन बन जाता है। इसी तरह तो हमने बहुत सुंदर चीजें खराब कर दी। जो करना ही पड़े उसका रस ही खो जाता है। तुम गए, मां है तो उसके पैर छूना ही चाहिए, वो अनिवार्य है, तो मां के पैर छूते हो, मजा खो गया, अनिवार्य हो गया, उससे मौत चली गई, उसमें से मुक्ति चली गई। अब तुम छूते हो क्योंकि मां है और सदा छूना चाहिए, इसलिए छूते हो, एक नियम, औपचारिकता। मुल्ला एक दिन अपने घर आया, उसने देखा उसका मित्र उसकी पत्नी को चूम रहा है, तो बड़ा हैरान हो गया, सत्ते में खड़ा हो गया। मित्र भी घबरा गया, पत्नी भी घबरा गई, और वो कुछ बोले ही नहीं। मित्र ने पूछा, कुछ बोलो तो। उसने कहा, बोले क्या, मुझे तो करना पड़ता है ये, लेकिन तुम क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारी बुद्धि पे तरस आता है। खैर मेरी वो पत्नी है तो मुझे करना पड़ता है, इसमें कोई, मगर तुम्हें क्या हुआ? जो करना पड़ता है उसमें से सब रस चला जाता है, वो चाहे पत्नी का चुंबन ही क्यों ना हो। दुलार और प्रेम और आलिंगन भी कष्टपूर्ण मालूम होने लगते हैं अगर करने पड़े, अनिवार्य। मैं एक संस्कृत विद्यालय में शिक्षक था। जब मैं पहले वहां गया तो संस्कृत महाविद्यालय था, तो पंडितों का राज्य था वहां। तो मैं तो बिल्कुल एक उपद्रव की तरह वहां पहुंच गया। कुछ भूल चूक हो गई सरकार की, वो मुझे वहां ट्रांसफर कर दिया। जल्दी उन्होंने फिर सुधार ली, 6 महीने मुझे वहां से हटाया, क्योंकि वहां बड़ा उपद्रव शुरू हो गया। वो तो सब पंडित थे और वहां तो उन्होंने बड़ी अजीब हालत कर रखी थी। तो मैं, कोई मेरे पास रहने की जगह न थी, तो छात्रावास में मैं रुका। कोई 70-80 विद्यार्थी छात्रावास में थे, उनको 3 बजे रात उठना पड़ता था, अनिवार्य, संस्कृत महाविद्यालय।
कोई इस आधुनिक सदी का तो नहीं, गुरुकुल पुराना। 3 बजे रात उठना, सर्दी हो कि गर्मी, वर्षा हो कि कुछ, 3 बजे तो उठना ही पड़ता। और फिर सबको कुएं पे जाके स्नान करना। मैं भी गया, जब 3 बजे पूरा हासिल उठाया तो मैं भी उठा, मैं भी गया कुएं पे। मुझे लोग तब जानते भी नहीं थे, पहले ही दिन आया था, तो किसी ने मेरी फिक्र भी नहीं की। वो अपने नहा रहे थे और वो गाली दे रहे थे, प्रिंसिपल से लेकर परमात्मा तक, माँ बहन की गाली। मैंने सुना ये भी खूब हो रहा। इस गाली गलौज के बाद फिर उनको प्रार्थना करने खड़ा होना पड़ता था, तो किसी तरह प्रार्थना करते। मैंने प्रिंसिपल को कहा कि देखो तुम नरक में सड़ोगे। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा कि ये लड़के 70 लड़के रोज सुबह अनिवार्य रूप से प्रिंसिपल से लेकर परमात्मा तक को गाली देते। तुम्हें गाली नहीं ठीक, मगर परमात्मा को गाली पड़ रही, तुम इसके कारण। ये अनिवार्यता खतरनाक है, मैंने कहा। उसने कहा नहीं, ये अनिवार्य नहीं है, जैसा कि लोग हमेशा कहते, ये तो लोग अपनी स्वेच्छा से, अपने मजे से करते। तो मैंने कहा फिर मेरे हाथ में आप दे दो, मैं नोटिस लगा देता हूं, और कल 3 बजे सुबह आप भी कुएं पे मौजूद हो जाना, मैं भी हो जाऊंगा। नोटिस मैंने लगा दिया कि जिनको करना हो स्नान 3 बजे केवल वे ही उठे, जिनको प्रार्थना में सम्मिलित होना हो केवल वे ही उठे। कोई अनिवार्यता आज से नहीं। मेरे और प्रिंसिपल के सिवाय कुएं पे कोई नहीं। मैंने पूछा कहो जनाब, अब अगर हिम्मत हो तो डूब जाओ कुएं में। उसने मुझे 6 महीने के भीतर वहां से कहा कि आप यहां से जाओ। ये सब गड़बड़ कर दिया। सब ठीक चल रहा था, इसको ठीक चलना कहते हो? अनिवार्यता। प्रार्थना और अनिवार्य हो सकती, प्रेम और अनिवार्य हो सकता है, पूजा और अनिवार्य हो सकती है। अनिवार्य तो केवल चीजें कारागृह में होती, जीवन में कुछ भी अनिवार्य नहीं। भूल के भी किसी चीज को अनिवार्य मत करना, अर्थ उसी क्षण उस चीज का मूल्य नष्ट हो जाएगा। जीवन बड़ा नाजुक है, फूल जैसा नाजुक है। इस पर अनिवार्यता के पत्थर मत रख देना, नहीं तो फूल मर जाएगा। मुझसे कोई आके भी पूछता है, आश्रमवासी हैं, मुझसे पूछते हैं आके कि हम अनिवार्य रूप से आपको सुबह सुनने आए। मैं कहता हूं भूल के मत आना, अनिवार्य हो मुझे सुनने। तुम मुझे गालियां देने लगोगे, तुम्हें आना हो तो आना, तुम्हें ना आना हो तो ना आना। और भूल के भी अपराध अनुभव मत करना कि हम आश्रम में रहते हैं और हम सुनने ना गए और लोग इतने दूर से आते। इसकी फिक्र छोड़ो। तुम्हारी जब मौज हो तब तुम आ जाना। तो अगर महीने में तुम एक बार भी आए तो इतना पालोगे जितना कि अनिवार्य आके महीने भर में भी नहीं पा सकते थे, क्योंकि पाने की घटना तो प्रेम से घटती है। तो यहां अनिवार्य कुछ भी नहीं। और अनुशासन जो बाहर से थोपा जाए वो तो बेड़ियां हैं। मैं तुमसे कहूं कि ध्यान करो, ये भी कोई बात हुई? मैं रोज सुबह समझा रहा हूं ध्यान का रस, बहाता रसधार सुबह रोज ध्यान की। गंगा तुम्हारे सामने कर देता हूं। अब ये भी तुमसे कहूं कि रोज गंगा में स्नान करो, कि रोज पियो जलधार, अब ये तुम्हारी मर्जी है। इतना क्या कम है कि मैंने गंगा तुम्हारे सामने ला दी। अब ये भी मुझे करना पड़ेगा। गंगा का इतना गुणगान कर दिया, अब ठीक है, अब तुम्हारी मौज। तुम्हें ध्यान करना हो करो, ना करना हो ना करो। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि अनिवार्य रूप से तुम्हें ध्यान करना है, क्योंकि जैसे ही अनिवार्य हुई कोई बात वैसे ही गड़ने लगती, कांटे की तरह गड़ने लगती। ध्यान जैसी महिमापूर्ण चीज को खराब तो मत करो। तो तुम पूछे हो कि अनिवार्य साधना निश्चित होती आश्रमों में जिसका अभ्यास उन्हें नियमित करना होता है। नहीं, यहां मेरे पास कुछ भी नियम नहीं है और न कोई अभ्यास है तुम्हें देने को। सब अभ्यास अहंकार के, अध्यात्म का कोई अभ्यास नहीं। मैं तो कहता हूं जागो, इति ज्ञानम, यही ज्ञान है। इति ध्यानम, यही ध्यान है। इति मोक्षा, यही मोक्ष है। तुम जाग के जीने लगो, ध्यान तुम्हारे 24 घंटे पे फैल जाएगा। ध्यान कोई ऐसी चीज थोड़ी कि कर लिया सुबह उठ के और भूल गए। फिर
ध्यान तो ऐसी धारा है जो तुम्हारे भीतर बहनी चाहिए। ध्यान तो ऐसा सूत्र है जो तुम्हारे भीतर बना रहना चाहिए, जो तुम्हारे सारे कृत्यों को पिरो दे एक माला में। जैसे हम माला बनाते तो फूलों को धागे में पिरो देते, फूल दिखाई पड़ते, धागा तो दिखाई भी नहीं पड़ता। ऐसा ही ध्यान होना चाहिए, दिखाई ही ना पड़े। जीवन के सब काम, उठना बैठना, खाना पीना, चलना बोलना सुनना, सब फूल की तरह ध्यान में अनसयूत हो जाए, ध्यान का धागा सब में फैल जाए। तो ध्यान तो मेरे लिए जागरण और साक्षी भाव का नाम है। और जब मैं न रहूंगा तब निश्चित ये उपद्रव होने वाला है, क्योंकि कोई न कोई योग चिन्ह में इस कुर्सी पर बैठ जाएंगे। इस मुश्किल ये कुर्सी खाली थोड़ी रहेगी, कोई ना कोई चलाने लगेगा अनुशासन। जिस दिन अनुशासन चलने लगे उस दिन समझना मेरा संबंध टूट गया इस जगह से। जिस दिन यहां नियम हो जाए, अनिवार्यता हो जाए, अभ्यास हो जाए, उस दिन जानना ये मेरा आश्रम न रहा, ये एक मुर्दा आश्रम हो गया जो जुड़ गया दूसरे मुर्दा आश्रमों से। मेरे जीते जी ऐसा न हो सकेगा। मैं स्वयं जी रहा हूं और तुम्हें भी जिंदा देखना चाहता हूं, मुर्दा नहीं। मैं तुम्हें साधक नहीं मानता, मैं तुम्हें सिद्ध मानता हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम भी अपनी सिद्ध अवस्था को स्वीकार कर लो। मैं चाहता हूं कि तुम भी कह सको, अहो मेरा मुझको नमन। चौथा प्रश्न, आबू में जो अनुभव हुआ था वह अब प्रगाढ़ हो गया है, सतत आनंद का भाव बना रहता है, जीवन धन्य हो गया प्रभु। जो अनुभव में आया है उससे कह नहीं पाती, अहोभाव के सागर में तैर रही हूं, मेरे अनंत प्रणाम स्वीकार करें। पूछा है हेमा ने। हेमा को जो आबू में हुआ था वो निश्चित अनूठा था, जिसको ज़ेन फकीर सतोरी कहते। समाधि की पहली झलक हेमा को आबू में घटी, इतनी आकस्मिक थी कि वो खुद भी भरोसा न कर पाई। 3 दिन तक वो हंसती ही रही, उसका हंसी देखने योग्य थी। वैसी हंसी तुम्हें फिर कहीं और सुनाई नहीं पड़ सकती। वैसी हंसी केवल सतोरी के बाद ही आती। ये मैंने उससे तब कहा भी नहीं था कि ये सतोरी है, आज कहता हूं, क्योंकि उस वक्त कहने से उसका अहंकार मजबूत हो सकता था। अब डर नहीं। वो 3 दिन तक हंसती ही रही, उसकी हंसी बड़ी अलौकिक थी, वो रुक ही ना पाती थी, अकारण सतत हंसी जारी रही। ऐसा बोधि धर्म के जीवन में उल्लेख है, जब उससे पहली दफा समाधि उपलब्ध हुई तो वो हंसता रहा 3 दिन तक। हंसता रहा इस बात पे कि भरोसा ही ना आए कि क्या हो गया, और ऐसा रस और ऐसी गुदगुदी कि भीतर से कोई गुदगुदाए जा रहा है, अपनी सीमा में ना रहा। उसके परिवार के लोग चिंतित भी हुए कि ये पागल हो गई। स्वभावता मिनट 2 मिनट की हंसी भी कठिन मालूम होने लगती। हम रोने के ऐसे आदि कि अगर आदमी 3 दिन रोता रहे तो कोई पागल ना कहेगा, देखो मजा, उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी 3 दिन तक सतत हंसता रहे तो पागल निश्चित हो गया। यहां आनंदित होने में बड़ा खतरा है। यहां लोग ऐसे दुख में रहे हैं कि दुख को तो स्वीकार करते, आनंद तो संभव ही नहीं है, ऐसा मान लिया है, सिर्फ पागलों को हो सकता है। सिगमंड फ्रायड ने अपने जीवन भर के अनुभवों के बाद लिखा है कि आदमी सुखी हो ही नहीं सकता। 40 साल का सतत मनोविश्लेषण, हजारों रोगियों का इलाज, और उसके बाद उसका यह अनुभव कि आदमी सुखी हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। दुख आदमी की नियति। तो जब सिगमंड फ्रायड जैसा विचारशील व्यक्ति ये कहे तो सोचना पड़ता है कि जरूर दुख आदमी की नियति बन गया है। कृष्ण अपवाद मालूम होते, नियम नहीं। बांसुरी लगता नहीं कि बच सकती जीवन में,
और कभी कभी जब हम बांसुरी में डूबते भी हैं तो सिर्फ इसलिए कि जीवन का दुख भूल जाए, और कुछ नहीं। बांसुरी में हमें रस नहीं है, जीवन का दुख भुलाने का एक उपाय है, विस्मरण की एक व्यवस्था है। हेमा जब हंसी थी तो वह हंसी वही थी जो बोधि धर्म की हंसी थी। वो 3 दिन तक हंसती रही। उसके परिवार परिजनों में तो बड़ी घबराहट फैल गई। उसके परिवार और परिजनों में से जो मुझे सुनने आते थे उन सब ने आना बंद कर दिया। हेमा तो पागल हो गई। लेकिन बड़ी अनूठी घटना घटी थी। पूछा है उसने, आबू में जो अनुभव हुआ था वह अब प्रगाढ़ हो गया है। सतत आनंद का भाव बना रहता है, जीवन धन हो गया। प्रभु जो अनुभव में आया उसे कह नहीं पाती, अहोभाव के सागर में तैर रही हूं। अब हंसी खो गई है, वो उद्वेग चला गया, क्योंकि वो उद्वेग तो प्राथमिक क्षण में ही होता है। फिर तो हंसी धीरे धीरे रोए रोए में समा गई। अब वो प्रफुल्लित है, आनंदित है, एक स्मित है व्यक्तित्व में। अब रस सिर्फ ओंठों में नहीं है। जब पहली दफे घटता है तो हंसी बड़ी प्रगाढ़ होती, फिर धीरे धीरे हंसी संतुलित हो जाती, धीरे धीरे व्यक्तित्व में समा जाती, एक सहज अहोभाव और एक आनंद का भाव निर्मित हो जाता है। निश्चित ही जो अनुभव में आया है वो कहती है उसे कहा नहीं जा सकता, कोई उसे कभी नहीं कह पाया है। जितना ज्यादा अनुभव में आता है उतना ही कहना मुश्किल हो जाता है। बाहर वह खोया पाया मैला उजला, दिन दिन होता जाता वयस्क, दिन दिन धुंधलाती आंखों से सुस्पष्ट देखता जाता था, पहचान रहा था रूप, पा रहा वाणी और बूझता शब्द, पर दिन दिन अधिकाधिक हकलाता था। दिन पर दिन उसकी घिघी बंधती जाती थी। धुंध से ढकी हुई कितनी गहरी वापिका तुम्हारी, कितनी लघु अंजलि हमारी। हाथ हमारे छोटे, प्रभु का आनंद लोक बहुत बड़ा है। धुंध से ढकी हुई कितनी गहरी वापिका तुम्हारी, कितनी लघु अंजलि हमारी। जितना ही कोई जानता है उतना ही हिकलाता है, जितना ही कोई जानता है उतनी ही घिघी बंधती जाती है, कहने को मुश्किल होने लगता है। जो कहना है वह तो कहा नहीं जा सकता, उसके आसपास ही प्रयास चलता है। तो ठीक जो अनुभव में आया उसे कह नहीं पाती, अहोभाव के सागर में तैर रही हूं, उसे कहने की फिक्र भी मत करना, अन्यथा उस चेष्टा से भी तनाव पैदा होगा। समाधि बहुत लोगों को घटती है, बहुत थोड़े से लोग उसे कहने में थोड़े बहुत समर्थ हो पाते। हेमा से वो नहीं होगा। उस चेष्टा में पड़ेगी तो उसके भीतर जो घट रहा है उसमें अवरोध आ जाएगा, बाधा आ जाएगी। कहने की फिक्र ही मत करो। अगर बहुत कहने का मन होने लगे, और होगा मन, क्योंकि जब भीतर कुछ घटता है तो हम बांटना चाहते, साझीदार बनाना चाहते औरों को। जब रस भीतर बहता तो हम चाहते हैं किसी और को भी मिल जाए। लोग इतने प्यासे हैं, लोग इतने भूखे हैं, लोग इतने जल रहे हैं, तो बांटने की इच्छा पैदा होती। लेकिन जब भी कहने का सवाल उठे तो कहने की जगह हंसना, हेमा, नाचना, गुनगुनाना उससे आसान होगा। शब्द तुम ना बना सकोगी, शब्द तुम्हारा संभव नहीं होगा। कुछ और ढंग से तुम्हें कहना होगा, जैसे मीरा ने कहा, गुनगुना के कहा, बुद्ध ने कह के कहा, जैसे चैतन्य ने कहा, ले गए, लेके मंजीरा और मृदंग नाचते हुए कहने लगे। अपना ढंग खोजना होगा। शब्द निश्चित तुम्हारा ढंग नहीं है। हंसो, नाचो, गुनगुनाओ, हजार ढंग हो सकते, लेकिन अपना ढंग खोजना ही पड़ता है जब घटना घट जाती। नहीं तो भीतर कुछ उबलने लगता है, और भीतर कुछ तैयार होता है, पकता है, और हम उसे बांट ना पाए तो बोझिल होने लगते। जैसे वर्षा के मेघ जब भर जाते जल से तो वर्षा होती है। वर्षा स्वाभाविक है,
संत छोड़ दो, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो, छोड़ दो उन्हें, वो शांत हो जाएंगे। छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, अलग हट जाओ, दूर हट जाओ उनसे। प्रत्येक को अपनी विधि, अपनी व्यवस्था खोजना पड़ती है। अभिव्यक्ति सभी के लिए एक जैसी नहीं हो सकती। फिर स्त्री पुरुषों में भी बड़ा फर्क है। इसलिए तो तुम्हें स्त्री सद्गुरु बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। उसका कारण ये नहीं कि स्त्रियां मोक्ष को उपलब्ध नहीं हुई। मेरे देखे तो स्त्रियां मोक्ष को ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं बजाय पुरुषों के, क्योंकि पुरुषों के अहंकार को गिरने में बड़ी देर लगती, स्त्रियों का अहंकार बड़ी सरलता से गिर जाता है। लेकिन फिर भी तुम्हें बुद्ध, महावीर, पार्स, कृष्ण, क्राइस्ट, शंकर, नागार्जुन ऐसे पुरुषों की श्रृंखलाबद्ध कतार दिखाई पड़ती। ऐसे स्त्रियों के नाम लेने जाओ तो उंगलियों पे भी नहीं गिने जा सकते। कभी कोई सहजो, कोई मीरा, राबिया, थेरेसा, बस ऐसे 3-4 नाम हैं। इसका यह अर्थ नहीं है, इस गलत तर्क में मत पड़ जाना कि इसलिए स्त्रियां मोक्ष को उपलब्ध नहीं हुई, या स्त्रियों ने पाया नहीं, या स्त्रियां पा नहीं सकती। स्त्रियों ने पाया उतना ही जितना पुरुषों ने, शायद थोड़ा ज्यादा, लेकिन स्त्रियां शब्द में नहीं कह पाती, ये अड़चन है। और बिना शब्द में कहे तुम्हें बुद्ध का पता न चलता अगर बुद्ध ने शब्द में न कहा होता। अगर बुद्ध चुप बैठे रहते बोधि वृक्ष के नीचे, किसी को कानों कान खबर ना होती। अगर मैं न बोलूं तो तुम यहां ना आ सकोगे। मैं तो न बोल के भी मैं ही रहूंगा, क्या फर्क पड़ेगा मेरे न बोलने से? मेरे लिए कोई फर्क ना पड़ेगा, लेकिन तुम ना आ सकोगे। तुम मुझे सुनने आए हो, सुनते सुनते शायद तुम फंस भी जाओ, सुनते सुनते शायद तुम मेरे साथ उलझ भी जाओ, सुनते सुनते शायद तुम मुझ में धीरे धीरे पक जाओ। लेकिन आए थे तुम सुनने, सुनते सुनते शायद तुम गुनने भी लगो, गुनते गुनते शायद तुम गुनगुनाने भी लगो। मेरे पास बैठते बैठते हो सकता है ये पागलपन तुम्हें भी छू जाए, तुम मतमस्त हो जाओ। लेकिन तुम आए थे मुझे सुनने। शब्द की गति है जगत में, शब्द के अतिरिक्त और कोई संवाद का उपाय नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए स्त्रियां सद्गुरु तो हुई, लेकिन उनका पता भी नहीं चल सका। ज्ञान को तो उपलब्ध हुई, लेकिन वो गुरु न बन पाई। शिष्य तो शब्द सुनने आते। मीरा ने ऐसे अद्भुत भजन गाए, फिर भी कोई शिष्य थोड़ी पैदा कर पाई मीरा। कोई मीरा की स्थिति सद्गुरु की तरह थोड़ी है। अद्भुत गाया, जिन्होंने सुना उन्होंने भी रस पाया, लेकिन गुरु की स्थिति तो नहीं बन पाई, क्योंकि गुरु का तो अर्थ यह है जो मीरा को मिला था वही वो दूसरों को भी मिलाने में सहयोगी हो जाती। वो नहीं हो पाया। स्त्री के चित्त की अपनी व्यवस्था है। तो मैं हेमा से यही कहूंगा, अगर तुझे भर जाए भाव, बांटने का मन होने लगे और शब्द कहने को न मिले, किसी के पैर दबाने लगना, वो तेरा रास्ता होगा। किसी का सिर दबाने लगना, किसी को गुनगुनाना, खोजना कोई उपाय। शब्द तो तेरा उपाय नहीं हो सकता, लेकिन बांटना तो पड़ता है। बिना बांटे रहा नहीं जा सकता। जब सुगंध आ गई फूल में तो पखरी को खिलना ही होगा, सुगंध को विसर्जित होना ही होगा। गंध चढ़ेगी पंखों पर हवा के, जाएगी दूर दूर लोगों तक, तो नियति पूरी होती। एक कल्पना के दर्पण, तन मन तुझ पर अर्पण, जब होंगे तेरे दर्शन धड़कन हर्षु होगी। कोयल की तरह मेरा चंचल मन मचलेगा, जब आम के पेड़ों पर हर्षु कुकू होगी। जब समाधि की पहली झलक आती तो ऐसा ही होता है। एक कल्पना के दर्पण, तन मन तुझ पर अर्पण,
जब होंगे तेरे दर्शन धड़कन हर्षु होगी। तब तुम्हारा हृदय ही नहीं धड़कता। जब समाधि फलित होती तब तुम पहली दफे पाते हो तुम्हारे हृदय के साथ सारा जगत धड़क रहा है। पत्थर भी धड़क रहे, वहां भी हृदय, वृक्ष भी धड़क रहे, चांद तारे भी धड़क रहे। तब तुम्हारी धड़कन के साथ सारा जगत एक लयबद्ध, एक छंदोबद्ध गति में आ जाता। एक गीत, एक संगीत जिसमें तुम अलग नहीं हो, एक विराट ऑर्केस्ट्रा के हिस्से हो गए हो। कोयल की तरह मेरा चंचल मन मचलेगा जब आम के पेड़ों पर हर्षु कूकू होगी। ये किसी बाहर की कोयल की बात नहीं और ये किसी बाहर के आमों की बात नहीं। भीतर भी वसंत आता है, भीतर की कोयल भी कूकू करती है। उस घटना के करीब है हेमा। अगर चलती रही और इस बात को सुनकर कि मुझे समाधि की पहली प्रतीति हुई है, अकड़ ना गई, क्योंकि उस अकड़ में ही मर जाता सब। इसलिए पहली दफा वर्षों पहले जब उससे आबू में हुआ था, मैंने कुछ कहा नहीं, मैं चुप ही रहा। अब कहता हूं, लेकिन फिर भी खतरा तो सदा है। अब इस बात को बहुत अहंकार का हिस्सा मत बना लेना, नहीं तो जो हुआ है वो वहीं अटक जाएगा। जहां अहंकार आया वहीं गति अवरुद्ध हो जाती। ऐसा हुआ है तो ये मत सोचना कि मेरे किए हुआ है, ऐसा सोचना प्रभु का प्रसाद है। ऐसा सोचना कि कृतज्ञ उसका आशीष है। ऐसा सोचना कि मैं अपात्र, कैसे ये हो पाया, आश्चर्य। अहो अहो भाव का इतना ही अर्थ है कि भीतर अहो का भाव उठता रहे कि अहो मुझे होना नहीं था और हुआ, मैं पात्र नहीं थी और हुआ, अपात्र थी और हुआ। उसकी अनुकंपा अपार है। आखिरी प्रश्न, अगर जाम नहीं हाथों में तो आंखों से पिला दे काफी है। अब जीने की है फिक्र किसे, तू मुझे मिटा दे काफी है। अब डोर तेरे ही हाथों में, जी भर के नचा दे काफी है। ना होश रहे बाकी ऐसा, पागल ही बना दे काफी है। अब अमृत की है चाहे किसे, तू जहर पिला दे काफी है। पूछा है हंस ने। हंस के पास कवि का हृदय है और ठीक जो उसके हृदय में हो रहा है वही इन शब्दों में बांध दिया है। जो अभी हृदय में हो रहा है, जिसकी अभी थोड़ी थोड़ी झलक है, वह कभी समय पाकर ठीक अवसर पर ठीक मौसम में पका हुआ फल भी बनेगा। तुम नाचोगे, तुम मस्त होकर नाचोगे। और जो व्यक्ति जहर पीने को राजी हो गया मस्ती में, उसके लिए जहर भी अमृत हो जाता है। जो प्रभु के साथ चलने को राजी हो गया है, सब स्थितियों में चाहे जहर पिलाए तो भी, चाहे नरक में फेंक दे तो भी, उसका नरक समाप्त हुआ। अब उसके लिए स्वर्ग ही स्वर्ग है। अगर जाम नहीं हाथों में तो आंखों से पिला दे काफी है। अब जीने की है फिक्र किसे, तू मुझे मिटा दे काफी है। अब डोर तेरे हाथों में, जी भर के नचा दे काफी है। न होश रहे बाकी ऐसा, पागल ही बना दे काफी है। अब अमृत की है चाहे किसे, तू जहर पिला दे काफी। ये होगा, पिलाऊंगा, ये घटना घटेगी। भरे आशा से, प्रतीक्षा से, स्वीकार से तुम तैयार रहो, ये घटना घटेगी। ये घटना घटनी शुरू ही हो गई। ये तुम्हारे गीत में तुमने जो भाव बांधा है, उसी सुबह की पहली किरण प्राची लाली होने लगी, प्राची पर लाली होने लगी। सूरज उगेगा।
सूरज उगता ही है। हम जरा राजी भर हो जाएं। हमारे नाराजी होने पर भी सूरज तो उगता ही है, लेकिन हम आंख खोल के नहीं देखते, तो हम अंधेरे में ही रहे आते हैं। आंख बंद तो हमारी रात जारी रहती। जब हम राजी हो जाते हैं तो हम आंख खोल के देखने की तत्परता दिखाते। सूरज तो उगता ही रहा है। हर रात के बाद सुबह, हर भटकन के बाद पड़ाव, हर संसार के बाद मोक्ष।